किसानों के साथ सरकार खड़ी है। पहले 3 जिलों में योजना लागू होगी और सफल होने पर पूरे प्रदेश में योजना लागू की जाएगी। तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत घर घर किसानों के घर पे खाद पहुंचेगी। किसानों के साथ सरकार खड़ी है, ये बड़ी बात मंत्री विश्वास सारंग ने कही। उन्होंने कहा पहले 3 जिलों में योजना लागू होगी और इसके सफल होने पर पूरे प्रदेश भर में योजना लागू होगी। बड़ा फैसला मोहन सरकार का किसानों के हित में घर घर खाद पहुंचाने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। कभी प्रयोग के रूप में किसानों तक, उनके घर तक, उनके खेत तक लगभग होम डिलीवरी के कॉन्सेप्ट के साथ खाद के वितरण की एक योजना बनाई है। अभी वो केवल प्रयोगात्मक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी, जिसमें जो क्लस्टर, एक पूरा कैचमेंट, एक क्लस्टर बनाकर उसमें वाहन के द्वारा किसानों के खेत तक, उनकी गांव तक खाद पहुंचाने की व्यवस्था का ऐसा विचार सरकार की ओर से हो रहा है। पायलट प्रोजेक्ट वो हम शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, घर घर खाद पहुंचाने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है और जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी ने ऐसा सोचा, इसके लिए धन्यवाद। बीजेपी ने अभी तक घर घर डंडे पहुंचाए हैं। बीजेपी दावा करती रही खाद की कमी नहीं है। तो देखिए, खाद वितरण को लेकर पहले भी सियासत मध्य प्रदेश में हुई है, लेकिन अब जो घर घर पहुंचाने की बात कही जा रही है, इस पर भी सियासी विवाद शुरू हो चुका है। सरकार ने ऐसा सोचा, इसके लिए उनको धन्यवाद। पर अभी तक तो घर घर डंडे पहुंचाए उन्होंने, महिलाओं को खाद की लाइनों में लगा के डंडे पहुंचाए। अरे हमारे बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री हमेशा कहते रहे कि खाद की कोई कमी नहीं है, पर जिस दिन जिस नेता ने यह कहा खाद की कमी नहीं है, उसी के जिले में लोग डंडे खा रहे थे। और सीधे भोपाल से हमारे साथ शैलेंद्र भदौरिया जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, किसानों के बीच खाद पहुंचना ये मध्य प्रदेश की सियासत के मुद्दे में एक बड़ा केंद्र रहा है। हमेशा से हमने देखा है, इसे लेकर बयानबाजी हुई है। अब घर घर पहुंचाने की बात कही जा रही है और इस पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश के किसानों को खाद न मिलने का मुद्दा हमेशा ही सियासत का बड़ा केंद्र बिंदु रहा है। और लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों जब गेहूं की बुवाई का समय था, जिस वक्त किसान जो है लाइन में लग रहे थे, उस वक्त भी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आई थी। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार ये कहा गया था कि मध्य प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। और अब एक बार फिर जब देखिए बोवनी कर चुके हैं और अब जो उनको पहला खाद जो है वो गेहूं और अन्य फसलों में लगाना, उसको लेकर फिर एक बार अन्नदाता लाइनों में लगने लगा। और इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री का ये बयान सामने आता है कि मध्य प्रदेश के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जिलों में घर घर खाद पहुंचाने का काम जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है कि जब भी किसान कोई बोवनी करता है तो स्थानीय पटवारी को इस बात का पता होता है कि किस फसल की बोवनी की गई, कितना उसके पास जमीन है, और उसी आधार पर उसके घर पर खाद भेजने का काम सरकार करने वाली है। हालांकि ये पूरा अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रहेगा। पहले 3 जिलों को इसमें तय किया गया कि 3 जिलों में जो किसान है उनको घर घर खाद पहुंचाया जाएगा। और इस सबको लेकर देखिए सियासत होना लाजमी है, क्योंकि लगातार सरकार भले ये कहती रही हो कि सरकार के पास खाद का भंडारण पर्याप्त, लेकिन उसके बावजूद भी अन्नदाताओं की जो कतारें खाद वितरण केंद्रों पर नजर आती थी, उससे साफ समझ में आता था कि सरकार के पास शायद या तो पर्याप्त खाद नहीं है या वितरण व्यवस्था उनकी दुरुस्त नहीं है। और अभी भी तस्वीरें लगातार, जिस तरह कुछ देर पहले हमने शाजापुर की तस्वीरें दिखाई, किस तरीके से किसान जो है वो खाद के लिए परेशान हो रहा है। और यही कारण है कि जीतू पटवारी सरकार के इस प्रयोग पर तंज कस रहे हैं कि कम से कम सरकार को इस बात का ध्यान तो आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे पहले जब अन्नदाता खाद लेने पहुंचा था तो उनको लाठी और डंडे उन पर बरसाए गए हैं। और ऐसे में अब अगर खाद पहुंचाने की अगर बात सरकार कर रही है तो देखना होगा कि पायलट प्रोजेक्ट कितना सफल होता है और क्या वास्तव में बिल्कुल सियासत कितनी भी हो शैलेंद्र, लेकिन मुद्दा यही है कि किसानों को फायदा पहुंचेगा या नहीं और उनको खाद मिलेगी या नहीं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, सियासत लगातार जारी है और इसे लेकर अब सरकार की तरफ से भी मदद की बात कही जा रही है। और इधर अल फलाह इन्वेस्टमेंट मामले में